नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 1 वीडियो हमारे YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है। आज मैं डायरेक्शन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आप ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्शन का आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है और इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ पर अगर प्रश्न को आप पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि पूर्व को दक्षिण कहें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि पूरब को दक्षिण कहें। बात अगर हम डायरेक्शन की करते हैं तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको पूरब बोला जाता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम किताब में पढ़ते हैं या कॉपी में सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ऐसे होता है कि जिधर मेरा दायां हाथ होता है उसको पूरब बोलते हैं, जिधर बायां हाथ होगा उसको पश्चिम बोलेंगे। हमारे ऊपर साइड की बात करते तो उत्तर होता है और नीचे की बात करें तो दक्षिण होता है। इसी डायरेक्शन पर हमको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। बस यहाँ क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है कि यदि पूरब को दक्षिण कहें। ध्यान दीजिएगा, ये पूरब है और पूरब को यहाँ पर दक्षिण लिखने की बात कर रहा है, तो चलिए यहाँ दक्षिण लिख देते हैं। अब दिशा का एक नियम है, आपने अगर एक दिशा को भी रोटेट कर दिया तो सारे दिशा उसी दिशा में रोटेट करते हैं। जैसे आप यहां दक्षिण को जब लिख रहे हैं, भाई अपने मन से तो लिखे नहीं है, यहां आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पूर्व को दक्षिण कहें, तो मतलब आप दक्षिण को ले जाकर के कहां रख रहे हैं, पूरब के पास रख रहे हैं। आप अगर यहां से यहां तक का एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, और अगर इधर से रोटेट करके ले जा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज आप लेके जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कितना लेके जा रहे हैं, 90 डिग्री। तो अगर दक्षिण को आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ले जा रहे हैं तो सारे दिशा एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री के कोण पर ही जाएंगे। जैसे आप दक्षिण को उठा करके पूरब की जगह रख दिए तो क्या पूरब यही रहेगा? नहीं रहेगा। पूरब भी क्या करेगा, उसी दिशा में, जिस दिशा में यहां पहुंचा है उसी दिशा में ये पहुंचेगा। जितने डिग्री कोण पर ये पहुंचा है उतनी ही डिग्री कोण पर पूरब पहुंचकर कहां चला जाएगा, उत्तर की जगह चला जाएगा, यहां पूरब आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर की, तो चूंकि उत्तर की जगह पूरब आ चुका है तो उत्तर क्या करेगा, अब ये भी घूमेगा उसी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपका उत्तर घूमेगा। चूंकि ये 90 डिग्री कोण बनाया है तो उत्तर भी क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बना करके पश्चिम की जगह चला जाएगा, और पश्चिम भी इसी दिशा में क्या करेगा कि 90 डिग्री कोण बनाते हुए दक्षिण की जगह चला जाएगा। इसको बोलते हैं दिशा का रोटेशन। ठीक है ना। अगर आप दक्षिण को उठा करके रख देंगे पूरब की जगह तो पूरब जाएगा उत्तर की जगह, उत्तर जाएगा पश्चिम की जगह, पश्चिम आएगा दक्षिण की जगह। अब ऐसा हुआ क्यों? मान लीजिए, छोड़िए कोण की बात, आपने अगर दक्षिणी ऐसे है, अगर इसको घुमा करके यहां ले जाएंगे तो देखिए आप इधर ये घुमा रहे हैं तो ये क्या होगा, इधर घूम कर आएगा। उसी तरीके से और अगर ऐसे घुमाएंगे तो पश्चिम यहां आ जाएगा और पूरब कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है। जैसे अगर हम ये 4 डायरेक्शन ऐसे रखे हैं, सपोज ये मार्कर ऐसे है, ठीक है ना, ये आपका मान लेते हैं पश्चिम है, इधर पूरब है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। तो जब इसी को अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो देखिए जो पूरब अब यहां था, अब ऐसे रोटेट किए तो ये पूरब कहां चला गया, दक्षिण की जगह। ठीक। तो दिशा का रोटेशन क्या होता है कि अगर आपने एक को भी घुमाया तो उसी के हिसाब से सब ऐसे घूमते चले जाते हैं। वही चीज यहां है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसी पे आपके सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी पे हम आपको कुछ प्रश्न करवाएंगे, जो कि बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आप बुक से सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में पूछा गया होगा।
आइए अगला प्रश्न देखा जाए। यहां पर अगर प्रश्न में देखेंगे तो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, आइए जरा इसको बना करके देखते हैं। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब, इसकी बात करते हैं दक्षिण पश्चिम, और ये है आपका उत्तर पश्चिम। अब प्रश्न में देखने वाली बात यह है कि किसको उत्तर बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कहा है कि जहां पर आपका दक्षिण पूरब है, जहां दक्षिण पूरब है वहां पर उत्तर चला है। ध्यान समझिएगा, जहां पर दक्षिण पूरब है वहां उत्तर आ जाए, इसका मतलब अब करना क्या होगा कि दक्षिण पूरब को यहां से हटा दीजिए और यहां पर क्या लिख दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। जब यहां पर अगर उत्तर लिखेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर यहां पे है, यहां से उत्तर देखेंगे तो 45, 90 और 135 डिग्री घूम करके उत्तर यहां आ रहा है, 135 डिग्री घूमकर यहां आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जितने भी आप दिशा देख रहे, चाहे उत्तर पूरब की बात कर ले, पूरब की बात करें, दक्षिण की, किसी की भी बात कर लीजिए, सब क्या करेंगे 135 डिग्री और क्लॉकवाइज घूम करके पहुंचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर यहां से 45, 90 और 135 डिग्री घूम करके उत्तर यहां आया है। तो उत्तर पूरब क्या यहीं पर रहेगा, ये भी आपका उसी दिशा में 45, 90 और 135 डिग्री घूम करके क्या होगा, अब यहां पर आपका आ जाएगा उत्तर और पूर्व। अब क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, पहले हम इसको समझाने का मतलब ये था कि आप रोटेशन करना जान जाए। इसको हम चाहें तो कुछ सेकंड में भी सॉल्व कर दे, लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया कि दिशा को बताना चाह रहा था कि कैसे रोटेट करता है। आगे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। यह कहना चाहता है कि जहां पर उत्तर पूर्व है वहां पर अब क्या आप लिख दीजिए, पश्चिम लिख दीजिए। आप यहां पर पश्चिम लिख दीजिए। चलिए भाई, पश्चिम हम यहां पर लिख दिए, लेकिन पश्चिम हम लिखे तो आप देखेंगे कि पश्चिम भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री के कोण पर ही घूम कर गया होगा। जैसे आप यहां से बात करते हैं तो 45, 90 और 135 डिग्री घूम करके पश्चिम क्या, कहां, वहां पे। अब एक बात तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब आप एक बात यहां से जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा ताकि क्लीन आपको दिखाई दे, वरना पता चलेगा आपको साफ दिखाई नहीं देगा। आइए देखिए, यहां पे अगर यहां पर उत्तर है तो इसके बिल्कुल सीध में यहां पर क्या होगा, आप बताइए। उत्तर के जस्ट सामने क्या होता है, उत्तर के जस्ट सामने यहां पर आपका दक्षिण होगा। यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर आप यहां पश्चिम लिखे हैं तो इसकी सीध में बिल्कुल यहां पर क्या होगा, तो यहां पर पूरब लिखेंगे। यही होता है ना कि पूरब के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण। तो अगर यहां पश्चिम ने लिख दिए हैं तो पूरब आपका यहां आ जाएगा, अगर यहां उत्तर लिख दिए तो यहां आपका दक्षिण आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हम ये जानना चाहेंगे कि वो पूछना क्या चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि तो पश्चिम क्या होगा। जब आप इस तरीके से दिशा का रोटेशन कर रहे हैं तो अब यहां चूंकि ये पश्चिम यहां पर था तो यहां पर कौन सा दिशा होगा, क्योंकि पश्चिम तब आप यहां लिख दिए है ना, क्योंकि पश्चिम यहां तो होता नहीं है। आप क्वेश्चन के शर्त के हिसाब से हम पश्चिम यहां लिखे। तो कहना चाहता है कि जब इस तरीके से आप परिवर्तन करने लगेंगे तो अब जो पश्चिम जहां पर था वहां पर क्या लिखेंगे। तो पश्चिम की जगह क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इधर से दक्षिण और इधर से पूरब आकर के क्या बना देगा, इसको दक्षिण और पूरब बना देगा। यही आपका आंसर है। क्योंकि पश्चिम को क्या बोला था तो हम इसको क्या लिख देंगे, दक्षिण और पूरब। और अगर यही उत्तर को कहा होता कि उत्तर को क्या बोलेंगे, क्योंकि उत्तर तो यहां पर है ना और पूरब आपका यहां पर है,
क्वेश्चन में आपसे पूछा कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो इधर से दक्षिण, इधर से पूर्व बना करके दक्षिण पूर्व बोल दिए। और अगर यही आपसे कहता कि अब इस उत्तर की जगह पर क्या जाएगा, तो आप कहते कि इधर से दक्षिण और इधर से पश्चिम मिलकर के क्या बना देगा, दक्षिण और पश्चिम बना देगा। अगर इस प्रश्न में पश्चिम की जगह यहां पर उत्तर को पूछा होता कि उत्तर को क्या होगा, तो आप कहते दक्षिण और पश्चिम होगा। और अगर यही प्रश्न में पश्चिम की जगह यहां पर पूर्व पूछा होता, यानी यहां पर आपको दिशा बताने की बात कहा होता, तो इधर से उत्तर लेते और इधर से पश्चिम लेकर के हम क्या बना दिए होते, उत्तर और पश्चिम बना दे होते। और अगर प्रश्न में आपसे ये पूछ ले कि यहां जो दक्षिण को अब हम क्या कहेंगे, जहां पर दक्षिण है, तो आप यही कहेंगे कि इधर से उत्तर और इधर से पूरब लेकर क्या करेंगे, उत्तर और पूरब बना लेंगे। यहां पर चूंकि इस सबका पूछा नहीं था, लेकिन मैं समझाया क्यों आपको, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि पश्चिम को ही पूछ ले, वो आपसे पूरब को पूछ सकता है, उत्तर को पूछ सकता है, दक्षिण को भी पूछ सकता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट इसका समझ चुके हैं कि कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो आप इजीली इस चीजों को लगा सकते हैं। कोई भी प्रश्न को सॉल्व करना है तो पहले आप उसके नियम को समझें, क्योंकि एक बार अगर आप नियम को समझ जाते हैं तो फिर प्रश्न को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आती है, चाहे क्वेश्चन को कितनों घुमा दे। तो कोई भी हो, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में चाहे कितनों आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा, गलती नहीं होगी। तो यहाँ पश्चिम को क्या कहेंगे पूछा था, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण और पूरब कहेंगे, इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसी पे आगे कुछ प्रश्न देखते हैं और थोड़ा सा अलग अब कुछ मजेदार प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को अब मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए यहां पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, तो बताइए दक्षिणावर्त चलते हुए कुल कितने डिग्री कोण बनाया गया तथा वामावर्त चलते कितने डिग्री कोण बनाया गया। चलिए आइए पहले बना लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। आइए देखें यहाँ, पहले हम दिशा लिख लेते हैं कौन कौन कहां पे है, उसके बाद इजीली समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहें, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां दक्षिण है और यहां पर दक्षिण पूर्व लिखने की बात कर रहा है। लिख दिए और लिखने के बाद कह रहा है कि तो बताइए दक्षिणावर्त चलते हुए कुल कितने डिग्री का कोण बनाया तथा वामावर्त चलते कितने डिग्री कोण बनाया। तो अगर दक्षिणावर्त की बात करते हैं तो देखिए दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज यही है, और दक्षिण पूर्व दक्षिण की जगह आया है, तो क्लॉकवाइज में कितना घुमा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा है, और एंटी क्लॉकवाइज की तरह घुमा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप ऐसे जानते हैं, घड़ी के विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, देखिए 45, 90, 135, 180, फिर आपका क्या होगा 225 होगा, फिर आपका क्या होगा 270, और यहां से अगर आएंगे तो 315। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमेंगे तो 315 डिग्री आपको क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। अब हम यहां इतना आपको क्यों बताएं, क्योंकि जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उनको ये समझाना जरूरी था, पर आप तो यहाँ डायग्राम देख करके बता सकते थे कि भाई पूरा रोटेशन सर्किल का 360 का होता है और 45 यहाँ पे कम है, तो 315 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जैसे कह रहा था, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आप उसके हिसाब से इजीली चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो 45 और 315 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, यानी आपका बी जो होगा ये सही उत्तर बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी दे, अगर हम नियम को जानते हैं तो क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।
तो चलिए जरा सा कुछ अलग क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि डायरेक्शन में हर टाइप का प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप हर टाइप के प्रश्नों को जान जाएंगे तो एग्जाम में कितनों भी डायरेक्शन में क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करेगा, आप इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं, और ये बिल्कुल नया है और अलग है। यहां क्वेश्चन देखेंगे तो एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार दाएं, तो अल्फाबेटिकल सेक्शन में हमने आपको बताया था कि दाएं का मतलब राइट, और राइट को हमने क्या बोला था, आर लिखने के लिए, तो आप लिख लिए 3R। कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 बार दाएं, 2 बार बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, तो आप इसको लिख लेंगे 2L। ठीक है, 2 बार लेफ्ट मुड़ा है तो हम 2L कर दिए। तथा पुनः 1 बार दाएं, ध्यान दीजिएगा, पुनः 1 बार दाएं का मतलब 1 राइट कर देंगे। पुनः 1 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं घुमा है, फिर 2 बार क्या किया है, वो बाएं घुमा है, तो 2L कर लीजिए। अब फिर 2 बार बाएं घूमता है, यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, चलिए आ जाइए पहले दिशा के तरफ आ जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। कहना चाहता है कि इसकी जो प्रारंभिक दिशा है ये उत्तर है। ठीक, तो कह रहा है कि यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो तो इस समय वह किस दिशा में होगा, समझ रहे हैं, इस समय वह किस दिशा में होगा। अब इसका लगाने का तरीका क्या है, देखिए, अब यहां से आप ना सिंपल अगर करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट मेथड में तो बड़ा समय लगेगा। 3 बार राइट कहेगा तो 3 बार आपको राइट घूमना होगा, फिर 2 बार लेफ्ट कहेगा 2 बार लेफ्ट आएंगे, फिर 1 बार राइट है तो फिर 1 बार राइट आएंगे, फिर 2 बार लेफ्ट है फिर 2 बार, तो इसमें एग्जाम में बड़ा समय लग जाएगा और समय कम होगा तो हड़बड़ाहट में गलत भी हो जाएगा। तो हम जल्दी से करने के लिए इसको करें क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में वो यहां पर खड़ा है और यहां से आपको 3 बार दाएं, 2 बार बाएं, 1 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं घुमाना होगा, यही है ना, लास्ट में आप देख रहे 2 बार बाएं। तो इसमें राइट देखिए, राइट होगा और लेफ्ट होगा तो राइट लेफ्ट करता है, राइट और लेफ्ट करता है। डायरेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट करता है, सेम जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि अगर R और L होगा साथ में तो आप दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे, और अगर LL है तो जोड़ेंगे, और अगर RR है तो भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होता है, ठीक है ना। डिफरेंट होगा तो कटेगा, सेम होगा लेफ्ट लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट राइट क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो यही इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइट कितने हैं, 3R और 1R मिलकर के टोटल क्या हो जाएगा आपका 4R, तो आप इसको लिख देंगे 4R, 4R, है ना, 3R यहां है और 1R यहां है, तो 3 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। और लेफ्ट की अगर बात करते हैं 2L यहां पर है और 2L यहां पर है, तो 2L मिलकर के क्या होगा 4L होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिफरेंट जो होते हैं वो कटते हैं, राइट लेफ्ट डिफरेंट है तो 4R से 4L कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो टोटल आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मतलब ये है कि जहां से चला था आपका वहीं रह जाएगा, है ना। अगर यहां पर 1R आया होता, सपोज अगर 0 की जगह 1R का मतलब कैसे, तब यहां मान लीजिए अगर 5R होता, ये 4L है, तो यहां 4R 4L कट जाता, लेकिन 1R 5 है ना यहाँ पे, तो 1R बच जाता, और 1R बच जाता तो आपका तब उत्तर यहां घुमा करके, R का मतलब राइट, और यहां से राइट हम घूमकर कहां पहुंचते, पूरब में। अगर 1R होता तो आपका उत्तर क्या आता, पूरब आता। और अगर सपोज मान लीजिए कि ये 4R होता और यहां पर आपका 5L होता, तो अब क्या होता कि 4R से 4L कट जाता, तो यहां पर क्या होता, आपको एक यहां पर L मिलता, यानी R की जगह आपका क्या बचता था, L बचता ना। देखिए 4R यहां से ले लेते 4L कट जाता, तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या होता आपका 1L बचता। तो 1L का मतलब कि प्रारंभिक दिशा तब उसका क्या था, उत्तर था,
और यहां से बाएं जाते, क्योंकि देखिए मैं उत्तर में खड़ा हूं ना, तो मेरा इधर दाएं हाथ इधर बाएं हाथ है, तो L का मतलब कि यहां से अगर हम बाएं जब घूमते तो कहां पहुंचते, पश्चिम में। अगर 1L आता तो आपका उत्तर क्या आता, पश्चिम आया था। लेकिन चूंकि न तो आपका 1R आ रहा था न तो 1L आ रहा था, क्योंकि 3R में 1R जोड़ने पर ही कितना हुआ, 4R हुआ, और 2L में 2L जोड़ने पर यहां पर क्या हुआ, 4L हुआ। तो जब जितना R होगा और उतना ही L होगा तो ये दोनों कट कर क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो आपका उत्तर है तो उत्तर पर ही रह जाएगा, यानी आपका उत्तर तब क्या मिलेगा, यही आपका नॉर्थ आंसर आएगा, उत्तर आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसी पे कुछ क्वेश्चन हम और करवाएंगे और अच्छे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे इसी टाइप में, लेकिन अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। आइए थोड़ा सा ऐसे टाइप और क्वेश्चनों को कर लिया जाए, ताकि जो बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन से उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं हम सही आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी इसी तरीके का क्या करें कि वीडियो लाते रहें। देखिए जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तो कल को कोचिंग खुल भी जाता है तो भी हम क्या करेंगे, ऑनलाइन को लेते चलेंगे, आपको रोकेंगे नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हम इसी प्रकार का वीडियो कंटिन्यू डालते रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। यहां पर प्रारंभिक दिशा जानना चाहता है, अंतिम दिशा दे दिया है और आपसे ये जानना चाहता है कि प्रारंभ में बताइए कहां से चला है। तो क्वेश्चन में पहले देखेंगे तो एक व्यक्ति 5 बार लेफ्ट तो 5L कर लेंगे, 7 बार राइट है तो 7R कर लेंगे, और 3 बार पुनः लेफ्ट है तो 3L कर लेंगे। ठीक है, और अब यहां पर अगर हम देखें तो 5L और 3L देखिए समान डायरेक्शन वाला जुड़ता है और विपरीत डायरेक्शन वाला कटता है। तो 5L और 3L जुड़ करके क्या होगा, 8L होगा, और ये 7R है तो आप 7R उतार देंगे। यहां से 7R, यहां से 7L कट जाएगा तो एक एक्स्ट्रा यहां बचेगा, तो क्या होगा आपका 1L बच जाएगा, 1 लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो 1L आया है तो इसका मतलब क्या है, आइए हम यहां पर थोड़ा सा फिगर बना के देखते हैं। देखिए डायरेक्शन आप जानते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये इसका दिशा होता है। अब यहां पर कहना क्या चाहता है, अगर आप प्रश्न को यहां से देखेंगे तो कह रहा है कि तो वह स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है। स्वयं को मतलब जानते हैं कि जब वो पहले 5 बार लेफ्ट, 7 बार राइट और 3 बार लेफ्ट घूम जाता है, तब वह स्वयं को कहां पाता है, दक्षिण में। मतलब पूरा घूमने के बाद वो अपने को दक्षिण में पा रहा है। और प्रश्न में क्या जानना चाहता है कि तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है कि जहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं वही आपकी प्रारंभिक दिशा होती है। ठीक, यहां पर प्रश्न में देखेंगे तो जहां लास्ट में घूमने के बाद रुका है तो वो दिशा तो दक्षिण बोल दिया है, वो जाकर के कहां रुका है, दक्षिण में। उसकी अंतिम जो था, मतलब जहां पर जाके वो अपना स्टॉप किया है अपनी यात्रा को, तो वो जाकर के दक्षिण में स्टॉप किया है। और प्रश्न में जानना चाहता है कि वो जो व्यक्ति है वो प्रारंभ में कहां से चलना प्रारंभ किया था। तो ध्यान दीजिएगा, हम चाहते तो क्या करते कि कई बार उसको घुमा करके भी ला सकते हैं, लेकिन इतना घुमाएंगे तो एग्जाम में समय लगेगा। हम क्या कर दिए कि देखिए 5L और 3L जोड़ने पर 8L कर दिए और 7R यहां उतार दिए। अब चूंकि 7R से 7L इसका कट जाएगा, यहां पर चूंकि 8 है तो 1L एक्स्ट्रा बच जाएगा। यानी प्रारंभ में जहां पर भी चला होगा वहां से बाएं ही गया होगा, तब जाकर के वो दक्षिण पहुंचा होगा। तो अगर पश्चिम की बात करें तो देखिए पश्चिम में हमारा इधर बायां होता है और ऊपर क्या होता है, दायां होता है।
तो प्रारंभ में अगर पश्चिम लेंगे तो यहीं से क्या होगा, एक बार आपका लेफ्ट घूमेगा, क्योंकि पश्चिम में ऐसे मान लीजिए मैं पश्चिम में खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट आपका क्या होगा, इधर दक्षिण दिशा की तरफ चला जाएगा। और राइट की बात करते हैं तो राइट यहां से उत्तर चला जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहां से ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और अगर ऊपर चलते तो हमारा क्या होता, राइट होता। तो पश्चिम दिशा देखिए, ये आपका जो पश्चिम दिशा है यही आपकी क्या होगा, प्रारंभिक दिशा होगा, क्योंकि 1L आया है तो 1L का मतलब कि पश्चिम से ही लेफ्ट घुमा है तब जाकर के दक्षिण पहुंचा है। अगर यहां 1R आया होता तो हम पूरब ले लेते, क्योंकि पूरब से राइट क्या होता, दक्षिण पहुंच जाता है। तो 1L का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपसे प्रारंभिक दिशा जानना चाहता है, अंतिम दिशा दक्षिण दे रखा है, वो ये कहना चाहता है कि प्रारंभ में कहां से चलेगा कि अंतिम में जाकर के दक्षिण पर आपका रुक जाएगा। तो सारा सॉल्व करने के बाद 1 लेफ्ट आया है तो पश्चिम से ही आप 1 लेफ्ट चलेंगे तो दक्षिण आएंगे, क्योंकि पूरब से अगर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं ये पूरब में देख रहा हूं तो मेरा इधर राइट है और इधर मेरा क्या है, लेफ्ट है। तो यहां से अगर हम इधर सोचे कि पहुंच जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो पूरब आपका उत्तर होगा नहीं। और अगर आप उत्तर से बात करेंगे, यहां से यहां तक आने की बात करेंगे तो 1L नहीं होगा, तब यहां से AL और AL ये मिलकर के क्या होगा, 2L हो जाएगा। ठीक, उत्तर से 2 बार L करेंगे तब दक्षिण आता। सपोज अगर यहां पर आपका 2L आया होता, जैसे यहाँ 8L है तो यहाँ 9L होता, अगर 2L आता तब हमारा उत्तर क्या मिलता, तब आंसर हमारा उत्तर निकल कर आता। क्यों उत्तर आता, क्योंकि तब उत्तर से 1 2 बार लेफ्ट पहुंचते तब हम कहां पहुंचते, दक्षिण में। तो चूंकि यहाँ पर 2L ना होकर के 1L है तो आपको करना क्या होगा कि वो पश्चिम से ही चलेगा, पश्चिम से एक बार आपका क्या होगा, लेफ्ट घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, दक्षिण पे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, पश्चिम। आप इसका आंसर लिख लेंगे पश्चिम। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं और कुछ ऐसे ही मजेदार क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि बड़ा अलग और नया क्वेश्चन है। क्योंकि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में तो आप करके आए, उसको छोड़कर ना आए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के, तो पहले काम कर लीजिए और थोड़ा सा ये डायरेक्शन बना लेते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। प्रश्न में है पश्चिम दिशा में, देखिए ये है पश्चिम दिशा, इस पश्चिम दिशा में एक व्यक्ति अपना चेहरा किया हुआ है, ठीक है, वो पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। पश्चिम दिशा का मतलब क्या है कि जैसे यहां आप देख रहे हैं कि हमने 4 डायरेक्शन बनाया है, ठीक है, मैं इस समय आपका पश्चिम दिशा में दिख रहा हूं, तो इस समय मैं कहूंगा कि ये मेरा पश्चिम दिशा है। अब कह रहा है कि पश्चिम दिशा में चेहरा के व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन का सहारा लेना होगा। अब ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो यहां से उसके मुड़ने का ऐसा कौन सा क्रम होगा कि वो लास्ट में कहां पहुंच जाएगा, उत्तर दिशा में। तो अब अगर आप फिगर देखेंगे तो दिमाग में आपके प्रश्न क्या बनेगा। देखिए यहां पश्चिम में अगर कोई व्यक्ति है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक बार राइट है ना, ये पश्चिम में है तो यहां से क्या होगा 1R, एक बार राइट घूम जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा आपका, उत्तर में। और दूसरा तरीका है कि यहां से एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, या तो वो 3 बार बाएं घूमेगा तब आपका कहां होगा, उत्तर में पहुंच जाएगा। यानी इस प्रश्न में देखिए तो या तो हमको 1R मिल जाए या 3L मिल जाए तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं, तो LR से LR कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि जो विपरीत होता है, जैसे LR से LR कट जाएगा,
एल एल होगा तो वो जुड़ जाएगा, आर आर होगा तो जुड़ जाएगा। अल्फाबेटिकल वाले रूल पे मत जाइएगा ना, वहां पर एल आर जुड़ता था, लेकिन इसमें अगर बात करेंगे तो एल आर जुड़ेगा नहीं, वो क्या होगा, कटेगा ना। तो एल आर से एल आर कट जाएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ पर इसको काट दीजिए, तो ये तो पूरा कट के जीरो हो गया। तो जीरो का मतलब तो उत्तर में कहाँ पहुंचेगा, वो तो जहां मुँह किया था फिर वहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो राइट से लेफ्ट कटेगा, राइट से लेफ्ट कटेगा और राइट से आपका लेफ्ट कट जाएगा, तो ये भी कट कर क्या होगा, जीरो आएगा। यानी अगर आप दूसरा ऑप्शन भी इस पे रखते हैं तो भी वो पश्चिम का पश्चिमी में खड़ा रह जाएगा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो एल आर कट जाएगा लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट है, कट जाएंगे। और यहां एल 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 तीनों मिलकर के क्या कर देगा, 3L बना देगा, 3L बना देगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, या तो 1R आ जाए या 3 आपका L आ जाए। 3 बार या तो आपको L मिलना चाहिए या तो एक बार आपका R मिलना चाहिए। यानी इस ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन 100% सही है। और अगर आखिरी वाले की बात करते हैं तो RL से RL कट जाएगा, इस R से ये L कट जाएगा। यहां 3 टाइम्स R दे रखा है और चूंकि 3 टाइम्स R नहीं था, यहाँ पे 3 टाइम्स L था, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सपोज अगर आप देखिए यहां है और यहां से 3 बार R घूमेंगे तो 1 R 2 R और 3 R कहां पहुंचेंगे, दक्षिण में, जबकि पहुंचना कहां है, उत्तर में। तो ये वाला आपका सही नहीं होगा, कौन सा होगा आपका, ये सही होगा। अब ये सही क्यों होगा, अगर मान लीजिए सर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जब सिंपल आइए समझ लेते हैं। देखिए जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए हम आपको सिंपल मेथड से बताते हैं। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में यहां होकर के खड़ा है और यहां से आपको करना क्या होगा कि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन में पहले आपका क्या था, एल, तो यहां से लेफ्ट चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, दक्षिण में। फिर आपका क्या दे रखा था, आर, तो फिर आर आपका क्या होगा, वहीं पहुंच जाएंगे, ये आर हम वहीं पहुंच गए। फिर आपका एल दे रखा है तो एल आपका फिर यहीं पहुंच जाएगा, है ना। फिर आपका क्या दे रखा, आर दे रखा है तो आर की बात करेंगे फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। उसके बाद एल दे रखा है तो यहां से लेफ्ट क्या होगा, नीचे जाएंगे ना। देखिए एक एल, फिर एल दे रखा है, फिर एल पहुंच गए, फिर एल दे रखा है, यहां से फिर एल पहुंचे, कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर में। ध्यान दीजिएगा, 1 एल 2 एल 3 एल, 1 2 3 कहां पहुंच गए, उत्तर में। क्योंकि देखिए यहां पर एल आर कट गया दोनों ना, ये पूरा काट दिए, 3 बार एल बचा, तो पश्चिम से 1 2 3 बार एल पहुंचकर कहां पहुंच गए, उत्तर में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इतना आप प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में हम आपको जो लेके चलेंगे कुछ पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेके चलेंगे, जहां पर आपको प्रारंभिक दिशा भी ज्ञात करना बताएंगे और अंतिम दिशा भी ज्ञात करना बताएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि परछाई से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्नों को लेके चलेंगे। ठीक, तो यहां तक आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप किताब ले लीजिए और किताब से इस टाइप के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए ताकि कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। बाकी बच्चे जो भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऑफलाइन क्लास अगर हमारा चालू होता है तो उसके बावजूद भी हम ऑनलाइन क्लासों को लेते चलें, ताकि बच्चे जो दूर हैं, जो कि पुलिस में भर्ती हैं या फिर कहीं ऐसी जगह फंसे हुए जहां से नहीं आ सकते क्लास करने के लिए, तो भी घर बैठकर क्या करें, क्लास को करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।